22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद से भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हिला दिया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था और इस कार्रवाई के बाद से सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर किसी में दिखाई दे रही है तो वो है पाकिस्तान के क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी। वो भारत को लेकर लगातार झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और अब उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को चूमते और गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में अफरीदी असीम मुनीर को ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आपने दुश्मन को अच्छा सबक सिखाया है। और इस वीडियो को देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है क्योंकि भारत से मुंह की खाने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हार का जश्न मना रहा है और ये मुलाकात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और दुनिया भर में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अफरीदी यहाँ अकेले नहीं है, उनके साथ पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी दिखाई दे रहे हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद से भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हिला दिया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था और इस कार्रवाई के बाद से सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर किसी में दिखाई दे रही है तो वो है पाकिस्तान के क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी। हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार के पास रविवार की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गुलजार हौज इलाके की एक संकरी गली में मौजूदा 3 मंजिला इमारत में लगी आग ने देखते ही देखते 17 जिंदगियां निगल ली। इसमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल थे। दर्द की दास्तां की कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही है। बता दें कि हैदराबाद में आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी बम बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस को शक है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही उसे ISI मॉड्यूल से भी जुड़े होने का संदेह है। दरअसल विजयनगरम जिले में अचानक एक ऐसी घटना हुई। हैदराबाद में बम विस्फोट करने की साजिश के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया और शहर में रहने वाले सियार उर रहमान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से अमोनियम सल्फर और साथ ही एल्युमिनियम जैसे विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बम बनाने में किया जाता है। पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान रहमान द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर हैदराबाद से एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जनता से सहयोग और सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी और इसके बाद से पूरे देश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने राज्य को चेतावनी दी थी कि स्लीपर सेल को सक्रिय करने का प्रयास हो सकता है। हालांकि पुलिस के अलर्ट रहने के बाद फिर से बड़ी घटना होने से फिलहाल बच गई है। भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया और उससे पाकिस्तान और POK के स्थित 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा इनपुट सामने आया है। वह पहलगाम अटैक से ठीक पहले पाकिस्तान गई थी। वहां 14 दिनों तक वो मुरीदके में रही और जहां उसके विशेष ट्रेनिंग लिया और फिर वो भारत लौट आई जहां उसे एक विशेष मिशन की योजना दी गई थी। लेकिन इसी बीच पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया और इसकी वजह से इसे अपने मिशन कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि उसका ये सीक्रेट मिशन क्या था। बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा के हिसार में यूट्यूबर 33 साल की ज्योति मल्होत्रा और नूह में 22 वर्षीय अरमान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अरमान को पुलिस ने शुक्रवार रात और ज्योति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। हिसार कोर्ट ने ज्योति को 5 दिन और नूह कोर्ट ने अरमान को 6 दिन के रिमांड में पुलिस को भेजा है। ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी PIO के संपर्क में थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा में पिछले 4 दिन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रोहतक से जुड़े एक यूट्यूबर को भी पुलिस ने शक के दायरे में लिया है। यह यूट्यूबर ज्योति के साथ पाक उच्चायोग की पार्टी में शामिल हुआ था। ज्योति और अरमान पाकिस्तानी उच्चायोग के एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थे और ये वही दानिश है जिसे भारत सरकार ने जासूसी करने के आरोप में बीते 13 मई को देश छोड़ने का आदेश दिया था।
जांच एजेंसी और गिरफ्तारी 4 जासूसों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। ज्योति ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि इंटेलिजेंस और पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मिलने के साथ ही उसकी मुलाकात शकीर और राणा शहबाज से करवाई गई थी। मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होने के बाद वो वापस भारत आई थी। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह जगह पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो वैसे तो वैभव सूर्यवंशी अभी 1 महीने पहले ही सिर्फ 14 साल के हुए हैं और देखा जाए तो अभी वो छोटे बच्चे भी हैं, मगर जब बल्ला पकड़कर वो पिच पर उतरते हैं तो उन्हें बच्चा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। आईपीएल 2025 में पहले ही कुछ मैचों में इसका कुछ सबूत भी मिल चुका है। आईपीएल 2025 के मैच में रविवार को राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से हुआ और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को 220 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में जब राजस्थान की टीम उतरी तो यशस्वी जायसवाल और 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स प्लेयर्स वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे छोटे प्लेयर हैं, जिन्होंने 13 साल की उम्र में आईपीएल टीम में जगह बनाई और 14 साल की उम्र में पहला मैच खेला। फिलहाल उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी दाढ़ी मूंछें दिखाई दे रही है। वैसे सूर्यवंशी उम्र को लेकर शुरुआत से ही शक के घेरे में रहे हैं, तो क्या वैभव सूर्यवंशी की सच में दाढ़ी मूंछें आती हैं? क्या सच में वो 14 साल की नहीं बल्कि उनकी उम्र बड़ी है? जब सूर्यवंशी राजस्थान टीम में चुने गए तब भी उनकी उम्र को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। वायरल फोटो में वैभव की घनी दाढ़ी और मूंछें आ रखी हैं। देखने में नहीं लग रहा है कि वैभव 14 साल के हैं, इससे तो उनकी उम्र 20 साल की करीब लग रही है। लेकिन क्या ये फोटो सही है? क्या ये वायरल फोटो सच में वैभव की ही है? सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट से ये फोटो शेयर की गई है, हालांकि ये विश्वसनीय अकाउंट नहीं है। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए बोल रहे हैं कि इसकी शक्ल तो रियान पराग से मिल रही है, ये तस्वीर सच में नहीं है। इसमें एडिट करके सूर्यवंशी की फोटो को दाढ़ी मूंछ लगाई गई है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक्ट्रेस नुसरत फारिया की ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी कर ली गई है। वो थाईलैंड जाने की तैयारी कर रही थी और उन पर 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने और हत्या के प्रयास में शामिल होने का आरोप लगा है। खबरों की माने तो 31 साल की अभिनेत्री को थाईलैंड जाते समय इमिग्रेशन चेकिंग पोस्ट पर हिरासत में लिया गया। नुसरत फारिया के लिए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हत्या के प्रयास में आरोप में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तारी करके वारंट जारी किया गया है। इन्हीं विरोध प्रदर्शन की वजह से शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था और उन्हें बाद में भारत चली आई थी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग को गिरफ्तारी करने के पहले पुलिस थाने ले गई थी और फिर उन्हें ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिटेक्टिव के सौंप दिया गया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि नुसरत फारिया को 2023 के फिल्म मुजीम द मेकिंग ऑफ ए नेशनल में शेख हसीना की भूमिका के लिए पहचान मिली थी। एक्ट्रेस की दुनिया में कदम रखने से पहले नुसरत फारिया रेडियो जॉकी करती थी और यहीं से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2015 में बांग्लादेश भारत को प्रोडक्शन में बनी फिल्म आशिकी टू लव में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और उसके बाद से कई बांग्लादेशी और भारतीय फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय फिल्मों की अगर बात की जाए तो उन्होंने बंगाली फिल्मों में अभिनय किया है और वो टेलीविजन को होस्टिंग और मॉडलिंग भी सक्रिय रूप से करती हैं।